सरस्वत्यै नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीपरमात्मने नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिरोयञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यारतीहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते शरणागतम्। फूलेन्दीवरकान्तिबिन्दुवदनं बर्हावतंसप्रियम् श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरम् गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसंहारितम् गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसंहारितम् गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनम् यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येत। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्नि जनकात्मजायाम् आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। ब्रह्माणि कमलेन्दु सौम्यवदना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पणासनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोर घर घर मुखी चंद्री च वज्रायुधा चामुंडा गणनाथ रुद्र सहितां रक्षन्तु नो मातर। मृत्युंजय महादेवं त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरे स्वामी मैं राधे को जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को जय जय
जय लक्ष्मण बलवान, जय सीता सुग्रीव की मम इष्ट देव हनुमान। गुरु गणपति भगवती और सुमरु से समुरार, सब मिल कृपा कीजियो दास कहे हर बार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदित पीतांबरधारी सगुण साकार निर्गुण निर्विकार निर्विशेष सच्चिदानंद स्वरूप यदुवंश शिरोमणि लीला पुरुषोत्तम वसुदेव नंदन प्रद्युम्नादिनाथ द्वारकेश भगवान श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री हरि की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ, पराम्बा भगवती मां दुर्गा, सीताराम जी के लाडले भक्त हनुमान जी महाराज, स्थान देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, सर्वदेवी श्री गौ माता, सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। समुपस्थित सभी भागवत प्रेमी, भगवत अनुरागी एवं भक्तिमती मातृशक्ति सभी का इस पवित्र प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन, सभी को वंदन, बारंबार जय जय श्री राधे। भगवान की दिव्य कृपा से आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ शुभारंभ होने जा रहा है। भगवान की बड़ी महती कृपा होती है, जीव का भाग्योदय होता है, तब जाकर के हरि कथा सुलभ होती है। मानव जीवन का परम सार और परम लक्ष्य है भगवान के चरणों में जीव की प्रीति होना। क्योंकि भागवत जी की रचना श्री वेदव्यास जी महाराज ने करी, लेकिन भागवत का उद्देश्य क्या है? तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, किसी भी प्रकार से जीव का मन भगवान के चरणों में लगे, कैसे भी लगे, लेकिन भगवान के चरणों में जीव का मन लगे। ये मानव जीवन का परम सार है। केवल बहुत खा लिया, गा लिया, सो लिए, उठ लिए, बहुत व्यापार किया, बहुत धनिकता किया, बहुत संग्रह किया, ये मानव जीवन का सार नहीं। यदि बिल्कुल खाना पीना, हंसना गाना, उठना बैठना, ये सब वृत्ति हमारी ऐसी ही बनी रही और भगवत प्राप्ति की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाया, उस मनुष्य को शास्त्र क्या कहते हैं? ते मृत्यु लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा सरंती। वे लोग तो मृत्यु लोक पर भार है और मनुष्य के रूप में मृग है, पशु है। जिनकी हरि चरणों में प्रीति नहीं, वो तो श्रीमद् भागवत सप्ताह जो है ये इतनी दिव्य है, इतनी महान है। कलयुग में भगवान की प्राप्ति करने का, भगवत प्राप्ति का सबसे सरल, उत्तम, श्रेष्ठ और पवित्र कोई साधन है तो वो है श्रीमद् भागवत शास्त्र। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम श्रीमद् भागवत शास्त्र कलयुग में जीव को अति शीघ्र भगवान से मिलाने का एक बहुत बड़ा साधन है। और केवल ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई ग्रंथ नहीं है। मैं तो इसको किताब और शास्त्र भी नहीं कहूंगा, वेद भी नहीं कहूंगा, उपनिषद भी नहीं, तो
भागवत तेने हम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये साक्षात श्री कृष्ण की प्रतिमूर्ति है। भागवत साक्षात हरि की मूर्ति है। अब कोई मूर्ति धातु की होती है, कोई मूर्ति पत्थर की होती है, पर ये शब्द की मूर्ति है, वाङ्मयी मूर्ति है। भागवत की रचना कैसे हुई, इसका किन किन लोगों ने भागवत सुनकर के जीवन का परम आनंद प्राप्त कर लिया। आइए इसकी विशद व्याख्या महात्म्य की चर्चा में करते हैं, क्योंकि हर कथा से पहले उसका महात्म्य होता है। महात्म्य का अर्थ, आजकल प्रत्येक जीव की ऐसी वृत्ति बनी हुई है, कोई भी कथा सुनने से पहले, कोई भी सत्कर्म करने से पहले उसको ये लगेगा कि मैं ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं ये करूं तो मुझे क्या मिलेगा। क्योंकि सुर नर मुनि सबकी यही रीति, और स्वार्थ लाग सब सुर नर मुनि सबकी यही रीति, क्या बोले स्वार्थ लाग कर ही सब, मैं ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। आजकल तो भक्त लोग स्वामणी भी बोलेंगे ना, बालाजी मेरा ये काम बन जाए तो करूंगा, ये बन जाए तो। हाँ, महाराज बेटे का विवाह हो जाए तो हम बहू और बेटे दोनों को सालासर भेज देंगे, महाराज आपके जैसे कोई बालाजी उन्हीं के लिए बैठे हो। महाराज घर में पोता हुआ तो ऐसा करेंगे, वो करेंगे, मतलब हुआ तो करेंगे। सुर नर मुनि स्वार्थ, ये सब स्वार्थ की प्रीति है, निष्काम भक्ति नहीं है। ये निष्कामता होनी चाहिए भक्ति के अंदर। तो महात्म्य की चर्चा में कहते हैं भगवान की कथा सुनने से क्या मिलेगा, और इसका एक अर्थ ये भी है, महात्म्य के माध्यम से कथा को जानना, क्योंकि जाने बिना प्रीति नहीं होती है, जाने बिना प्रीति नहीं है, जाने बिनु होई नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। कैसे? अब आज प्रथम दिवस है तो 2-4-5 भक्तों को मैं जानता हूं और वही मुझे जानते हैं, लेकिन जब सप्ताह पर्यंत कथा श्रवण करेंगे, भगवत चरणों में प्रीति बढ़ेगी और गोविंद का सानिध्य प्राप्त होगा, तो धीरे धीरे एकदम अपने आप स्वतः ही प्रेम जागृत होता जाएगा। और सप्ताह के अंतिम में तो महाराज जी क्या बताएं, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हरि कथा में वो ताकत है महाराज, भगवान की कथा में वो शक्ति है कि जीव, क्योंकि कृष्ण का अर्थ ही है कृष्णम आकर्षति चित्तम इति कृष्णम, तो देखते ही दूसरे के चित्त का आकर्षण कर ले वो कृष्ण, जो खींच ले वो कृष्ण। रिकार लगा है ना नीचे, रिकार कृष्ण, ये रिकार खींच लाता है, ऐसी नाम में ताकत है। तो महात्म्य का अर्थ है जानना, भगवान की कथा को जानना, किन किन लोगों ने कथा सुनी, कैसे जीवन का परम आनंद प्राप्त हुआ, कथा की महिमा क्या है, कथा आवश्यक क्यों है, क्यों सुनी जाती है कथा। कथा कोई लेक्चर है कि भाषण है कि प्रवचन है, क्या है कथा? कथा एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है, कथा एक भागवत धर्म की बहुत बड़ी विद्या है, कथा गोविंद की प्राप्ति का एक बहुत बड़ा सोपान है। तो हम इसकी विशद व्याख्या महात्म्य की चर्चा में करेंगे। तो कथा प्रसंग में प्रवेश करें, 2 मिनट भगवान नाम की महिमा और फिर भागवत जी की महात्म्य की चर्चा। श्री सीताराम वंदना और राधे श्याम वंदना, श्री सीताराम वंदना और राधे श्याम वंदना।
श्री सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना कुमार वंदना अंजना नंदना
Hare
महात्म्य के प्रथम श्लोक की व्याख्या करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महात्म्य का प्रथम श्लोक व्यास जी महाराज ने लिखा। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के किस नाम की स्तुति करी? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का क्या अर्थ होता है? सत प्लस चित प्लस आनंद, सत चित आनंद नाम हो गया सच्चिदानंद। हम लोग बोलते हैं ना सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद, पर सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? और यदि वास्तव में देखें, एक सच्चिदानंद शब्द की व्याख्या की जाए तो संपूर्ण वेद उपनिषद और शास्त्रों का सार है मानो इसमें। सत माने, चित माने और आनंद माने। सत का अर्थ क्या है? जो अपरिवर्तनीय सत्य है उसका नाम है सत्य, जिसका आदि मध्य अंत सब सत्य है। सृष्टि ब्रह्मांड की रचना से पूर्व भी सत्य, रचना हो गई तो हम सब में क्या है? सत्य। और कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा? सत्य। क्योंकि सत्य है क्या? मकान, दुकान, व्यापार अथवा तो परिवार, या जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है, जो हम दृष्टिगोचर है, जो हम देख रहे हैं, क्या यही सत्य है? ये सत्य नहीं है। सत्य तो केवल परमात्मा है, सत्य तो केवल भगवान है, बाकी सब असत्य है। इसलिए परमात्मा का नाम है सत्य, क्योंकि उनके अलावा दूसरी कोई चीज सत्य है ही नहीं। कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। इसलिए परमात्मा का नाम है सत्य, और दूसरा नाम है चित। चित का दूसरा चेतना। हम सब में जो चेतन अवस्था में होकर के, जैसे कान में सुनने की शक्ति को लेकर के वो विराजित है, आंख में देखने की शक्ति को लेकर वो विराजित है, रसना में रस स्वाद में वो विराजमान है, घ्राण शक्ति में सुगंध को लेकर के वो बैठा। प्रत्येक इंद्रिय काम कर रही है और शरीर में चेतना है, इसलिए उसका चित नाम है। या तो दूसरे शब्दों में कहे तो बोले जितने भी सारे नियम हैं प्रकृति के जो स्वतः चल रहे हैं, जैसे सूर्य नारायण भगवान उदय होते हैं, समय पर अस्त होते हैं और हमको रोशनी देते हैं, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, प्रकृति में शीतल मंद सुगंध वायु हमको मिलती है, तो इसी का नाम है चित्त, यानी प्रकाश स्वरूप, जो सबको प्रकाश देवे, जो सबको प्रकाशित करे। इसलिए परमात्मा का दूसरा नाम है चित्त अथवा चेतना। तो सत माने श्री कृष्ण और चित्त माने भी श्री कृष्ण। और आनंद की व्याख्या तो बहुत सुंदर है भागवत में। आनंद, देखो दुनिया में प्रत्येक शब्द जो है ना उसका विलोम अर्थ होता है, अपोजिट होता है, पर आनंद का विलोम शब्द नहीं है। मूर्ख है तो उसका उल्टा विद्वान है, प्रकाश है तो उसका उल्टा अंधेरा है, दिन है तो उसका उल्टा रात है। परंतु आनंद का कोई विलोम नहीं है। आनंद का विलोम क्यों नहीं है? हम लोग जो भागवत की कथा करते हैं अथवा जब राम कथा होती है तो भगवान के जन्म महोत्सव पर क्या बोलते हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। तो नंद घर आनंद भयो क्यों बोलते हैं? नंद घर कृष्ण भयो ये क्यों नहीं बोलते? जबकि हुआ तो गोविंद का प्रागट्य है। वहां पर ये क्यों नहीं बोलते नंद घर गोपाल भयो, नंद घर गोविंद भयो? नंद घर आनंद भयो क्यों बोलते हैं? इसलिए
कि ताकि सभी श्रोता ये समझ जाए कि आनंद भयो मतलब नंद जी के घर आज आनंद हुआ है और आनंद का कोई विलोम। अब इसका मतलब नंद जी के घर कुछ विलोम होने वाला ही नहीं है, अपोजिट कुछ नहीं होगा, आनंद ही आनंद है, क्योंकि आनंद स्वयं राम है, आनंद स्वयं कृष्ण है। तुलसी जी रामचरित के चौपाई में भी लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यश नाम, सो सुख धाम राम यश नाम, अखिल लोक नायक विश्राम, अखिल लोक नायक विश्राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सिंधु है, इसलिए राम और कृष्ण ही आनंद है। दो चार पांच फ्लैट ले लिए, 8-10 गाड़ियां हैं, लाखों का करोड़ों का व्यापार हैं? डल्लब के गद्दे पे सैन करते हैं, ऐसी जला के सोते हैं। लोग बोले कैसे हो? बोले बस आनंद है। इसका नाम आनंद नहीं है, इसको हम आनंद नहीं कह सकते, ये तो क्षणिक सुख है। लेकिन आनंद तो सिवाय राम और कृष्ण के अलावा दूसरी कोई चीज है ही नहीं। यदि इन सब चीजों से आनंद मिलता तो जो आनंद मिलता है वन में मौजी मस्त फकीरों को, गुरु बख्तावर न्यू कहता सुख नहीं महलों में खास अमीरों को। कैसे मिलेगा सुख? बोले आशा तृष्णा त्याग तोड़िए माया के जंजीरों को, कहे मानचंद बेधड़क चलाते रहो ज्ञान के तीरों को। अब क्या फलकेगा हीरों को जिन देखी कदे छदाम नहीं, उस हृदय पर वज्र पड़ो जिसमें नटवर घन श्याम नहीं। अब बताओ, जिंदगी में कभी छदाम एक कोड़ी भी नहीं देखी है, उसे कोई कहे भैया हीरे की परख करनी है, करेगा? अमृत का गुण क्या जाने जो प्याली पीवे ताड़ी की, काटन की है बाण कुदरती कुटिल करो तो कुल्हाड़ी की, हरि भजन में विघ्न करे वो आदत दुष्ट अनाड़ी की। क्या समझेगा इसको? ये तो सार तत्व है, अमृत भरा है इसमें। इसलिए परमात्मा का नाम है आनंद। सत माने श्री कृष्ण, चित्त माने भी श्री कृष्ण और आनंद माने भी, इसलिए हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये परमात्मा का नाम हो गया सच्चिदानंद। अच्छा, कई लोग बोले महाराज नाम तो बहुत अच्छा है, पर वो करता क्या है? तो कहते विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो विश्व की उत्पत्ति करता है, उत्पत्ति के माध्यम से वृद्धि हुई है क्या? पर परमात्मा के द्वारा बनाई हुई जितनी भी मशीनें हैं, आगे से आगे देखो, आज संसार चल रहा है, संसरति इति संसार है, सरकता ही जा रहा है, आगे से आगे बढ़ रहा है। कितनी अद्भुत रचना है गोविंद की। ठीक है महाराज, काम भी बहुत अच्छा है, नाम सच्चिदानंद, काम भी उत्पत्ति पालन और लय। पर हम लोग भजन करेंगे तो क्या मिलेगा? वही बात। तो कहते हैं हम लोग भजन करेंगे तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाएंगे गोविंद का भजन करने से। कौन कौन से ताप? आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। तीनों ताप गोविंद के नाम के आगे टिकते नहीं।
किसी प्रकार का कोई था। सीधी भाषा में कहूं तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। तन मन धन ये किन प्रकार किसी प्रकार से जीव दुखी है, तो भगवान के नाम के आगे जीव का दुख टिकता। हरि स्मरणम सर्व विपत्ति नाशनम, हरि का स्मरण सब विपत्तियों का नाशक है महाराज। इससे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। ऐसे श्री कृष्ण को यहाँ पर देखो, संतों की सोच देखिए महाराज। मैं प्रणाम करता हूँ या कोई अकेला करता नहीं, वयम नुमः माने हम सब प्रणाम। व्यास के द्वारा ये श्लोक बोलने पर जितने भी श्रोता होते हैं उन सबको अपने आप स्वतः ही गोविंद को वंदन हो जाता है। वयम नुमः माने हम सब प्रणाम करते हैं। प्रथम श्लोक में गोविंद की वंदना है, जो कि भगवान श्री कृष्ण भागवत के प्रधान में है, और दूसरे श्लोक में भागवत के प्रधान आचार्य सुखदेव स्वामी की वंदना है। कि हम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आदरणीय सुखदेव जी महाराज को वंदन किया है। सुखदेव जी जिन्होंने जन्म लिया और जन्म लेते ही तुरंत संन्यास लिए वन में चले गए। महर्षि वेदव्यास जी महाराज पीछे पीछे गए, पुत्र पुत्र पुकारा, तो तरवो भी ने तो पेड़ पौधों ने जवाब दिया, हे व्यास जी महाराज, हम वृक्ष है, फल फूल हमारे ऊपर जब आता है तो हम स्वयं नहीं खाते, समाज को समर्पित कर देते हैं, पर आपके व्यास रूपी वृक्ष से सुखदेव रूपी फल आया और स्वयं रखना चाहते हैं। महाराज समाज को समर्पित करिए, लोक हित करिए। व्यास जी महाराज पुत्र मोह में पीछे दौड़ते जा रहे हैं। वृक्षों ने भी समझाया, कौन किसका पुत्र, न जाने कितनी बार आप इनके पुत्र बने हो और न जाने कितनी बार ये आपका पुत्र बना है, कौन समझ सकता है इस लीला को। फिर भी व्यास जी पीछे पीछे चले। सरोवर में कुछ माताएं स्नान कर रही थी और महाराज वो जल्दी जल्दी, जब सुखदेव जी वहां से निकले तो स्नान करती रही, और जब व्यास जी आए तो झटपट वो बहनें बाहर निकली और अपने वस्त्र अलंकार धारण कर लिए। व्यास जी ने कहा, अभी अभी दिगंबर अवस्था में 16 वर्षीय मेरा पुत्र यहाँ से गया, आपको लज्जा का अनुभव नहीं हुआ, और मैं तो आपके बाबाओं से बड़ी उम्र का, फिर भी आप मुझे देख करके इतना संकोच। और स्त्रियों ने जवाब दिया तो महाराज व्यास जी की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा, हे व्यास जी, आपका पुत्र जो सुखदेव है वो तो इतना महान है, इतना महान है कि उसको ये भी पता नहीं है कि जगत में क्या स्त्री है और क्या पुरुष है। बोलो जय श्री कृष्ण। जगत में स्त्री पुरुष का भी पता नहीं है। अलक्ष्य लिंगो, लिंग भेद से परे है वो, और निजलाभ तुष्टो। निजलाभ का क्या अर्थ है? निजाभ्याम राधा कृष्णाभ्याम दयो दर्शने संतुष्ट है, इति निजलाभ तुष्ट है। अपने अंतर हृदय में राधा कृष्ण भगवान के दर्शन करके हमेशा मग्न रहना, हमेशा आनंद में रहना, उसको बोलते हैं निजलाभ तुष्ट। श्री सुखदेव जी महाराज ऐसे हैं। स्त्रियों का जवाब सुनकर के व्यास जी महाराज वापस लौट आए। ऐसे सुखदेव जी के चरणों में हम बारंबार वंदन करते हैं। जिस तरह आज हम लोग इस पवित्र प्रांगण में विराजित होकर के भगवान की दिव्य कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर और कथा पुराण श्रवण के लिए उपयुक्त भूमि बताई है, जिसका नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य की भूमि
जहां 88,000 ऋषि मुनि विराजते हैं। और उन संतों का काम ही है कथा। एक पुराण की कथा पूर्ण हुई, दूसरे की प्रारंभ, दूसरे की पूर्ण हुई तो तीसरे की प्रारंभ। 88,000 ऋषि मुनि विराजते हैं। एक दिन अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के वो संत विराज रहे थे, तो उन्हीं संतों के मध्य में बहुत ही तेजस्वी भगवान व्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज आए। और सूत जी को जब देखा तो ऋषियों ने प्रणाम किया, वंदन किया। तो सूत जी ने कहा, अरे आप मुझे वंदन करते हैं, आप तो उम्र में मुझसे बड़े हैं। तो ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छी बात बताई। बोले, महाराज, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकिया शिष्य किंकिया। धन ज्यादा होने से व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। कदाचित बल भी बहुत है तो भी बड़ा, आयु भी बहुत ज्यादा ले लियो तो भी व्यक्ति बड़ा नहीं है। धन में, बल में, आयु में बड़ा होने से व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। तो ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य, बड़ा कौन है? जिसके पास ज्ञान है। और महाराज, धन वाले, बल वाले और उम्र वाले ज्ञानी के शिष्य के बराबर भी नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। उस शिष्य के बराबर भी नहीं है। इसलिए हे सूत जी, आप ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, हमसे बड़े हैं, पर आपका समय में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता। कृपया मुझे ऐसा कुछ साधन बताइए कि श्रेयसां यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करत संस्कृत साधनम तदवदानुना। बहुत अच्छी बात पूछी। 88,000 ऋषियों ने सूत जी से बोले, श्रेष्ठ को भी श्रेष्ठ बनावे, पवित्र को भी पवित्र बनावे, मंगल को भी मंगल बनावे, और जो साक्षात हरि से मिलावे, ऐसी कथा हमको सुनाओ। कृष्ण प्राप्ति करम, गोविंद की प्राप्ति करा देवे, ऐसी कथा सुनाओ। पर वास्तव में प्रश्न यदि करो तो ऐसे ही प्रश्न करने चाहिए, व्यर्थ के प्रश्न नहीं करने चाहिए। संतों के पास में, मनीषियों के पास में, महात्माओं के पास में जाओ तो एक ही प्रश्न करना, महाराज भगवान के भजन में मन कैसे लगे, भगवत प्राप्ति का कोई मार्ग बताओ। महाराज कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे गोविंद की प्राप्ति हो। व्यर्थ की बातें नहीं पूछनी चाहिए। महाराज घर में बेटा कब होगा, कि दुकान कैसे चलेगी, कि मकान कैसे बनेगा, व्यर्थ के प्रश्न करते हैं। तो महाभारत में लिखा है, संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संतों का क्षण और अन्न का कण बर्बाद मत करो। कथा, वहां तो सत्संग होनी चाहिए। क्योंकि संत समाज जब इकट्ठा होता है, संत लोग जब पधारते हैं, भगवान के प्रेमी जब पधारते हैं, तो समझो हमारे पास चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग आया है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि मुद मंगल में संत समा,
कथा रूपी जो यश बहता है गोविंद का, वही तो गंगा है। अरे ज्ञान का ही तो स्वरूप गंगा है। गंगा के किनारे काशी जी बसी है नगरी, ज्ञान का प्रतीक है। यमुना के किनारे वृंदावन बसा है, प्रेम का प्रतीक है। सरजू के किनारे अयोध्या जी बसी है, वैराग्य की भूमि है। यही तो त्रिवेणी का संगम यहाँ पर भी मिलता है। भगवान की कथा का यश बहे वो गंगा, तत्व विचार की जो बात होवे वो सरस्वती, ब्रह्म विचार की बात वो सरस्वती, और जीवन में क्या करना क्या नहीं करना व्यवहारिक पद्धति बताएं, ये है यमुना। तो विधि निषेध क्या करना क्या नहीं करना, विधि क्या है निषेध क्या है, कलिमल हरणी और कर्म कथा रवि नंदनी बरनी। इसलिए गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी का ही संगम है। कथा साक्षात तीर्थराज प्रयाग है महाराज। उससे कई फायदे भी है। अब मान लो तीर्थराज प्रयाग गए, पहली बात तो है शरीर स्वस्थ होना चाहिए। बिना शरीर स्वस्थ हुए तीर्थ यात्रा नहीं होती। और यहां पर मान लो कदाचित थोड़ा शरीर अस्वस्थ है तो भी आ तो सकते ही है। दूसरी बात, वहां जाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है तीर्थों में जाने के लिए, लेकिन हरि कथा में आए तो कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं। आयोजकों को तो करनी पड़ती है जी लेकिन श्रोताओं के लिए तो कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं। अच्छा, तीसरी बात और है, वहां चले गए, दर्शन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और पांव फिसल गया तो गए काम से। और इस त्रिवेणी के संगम में कथा प्रांगण में आ गए और पांव फिसला तो महाराज जितने गहरे जाओगे उतना ज्यादा आनंद है इसमें तो आनंद ही आनंद है हरि कथा में, जितना गहरा जाओ। इसलिए उस तीर्थ प्रयाग से वहां कौन बसता है? कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में बड़े बड़े हंस रहते हैं त्रिवेणी के तट पर, लेकिन यहां तो परमहंस विराजते हैं। परमहंसायाम संगीतायाम, भागवत परमहंसों की संगीता है। विष्णु भक्तों का, वैष्णवों का धन है भागवत। वैष्णवानाम धनम, विष्णु भक्तों का धन है भागवत, और पुराणों का तिलक है भागवत। इसलिए तो इसको श्रीमद तिलक से अलंकृत किया गया है। बाकी किसी भी पुराण को तो ज्ञान यज्ञ का दर्जा नहीं मिला है और श्रीमद तिलक से अलंकृत नहीं किया है। ये तो केवल भागवत जी को ही प्राप्त है। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, आप लोग जय श्री कृष्ण बोलने में थोड़ा कंजूसी कर जाते हैं। इसमें भी कई फायदे हैं। जय श्री कृष्ण बोलने से हमारे मनीषी कहते हैं कि हृदय के जो पाप होते हैं वो कृष्ण नाम का उच्चारण करते ही तुरंत निकल जाते हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज इतने सारे पाप सवाल कथाओं में तो बहुत भीड़ होती है, फिर निकल कर कहां जाते हैं? मैंने कहा उनको कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, जो नहीं बोलते उनके सिर पे बैठ जाते हैं। ये जाना थोड़ी पड़ता है, जो नहीं बोलते वहां पे। जय श्री कृष्ण। हाँ, सबको उच्चारण करना। अब देखो आप लोगों के मुख से शब्द उच्चारित होगा। अच्छा, भोजन प्रसाद तो ठीक ही किया हुआ है, या कोई व्रत उपवास है? देखो व्रत उपवास के दिन तो बताओ पेट्रोल नहीं तो गाड़ी कैसे चलेगी? उस दिन तो थोड़ा बोलने में दिक्कत हो जाती है, पर जब ठीक ठाक भोजन किया हुआ है फिर कंजूसी नहीं करनी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमको महाराज बताइए गोविंद की प्राप्ति कैसे हो? कृष्ण प्राप्ति कर शाश्वत कोई साधन बताओ। कितना उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि वो जानते हैं जब मैं ये प्रश्न पूछूंगा तो कथा होगी, और कथा ही एक कथा है, बाकी सब वृथा है। कथा मात्र एक जीवनम, कथा एकमात्र जीवन है। और कथा से जीवन सुधर जाता है। आपने राम कथा में तो सुना होगा,
राम कथा के भी बहुत श्रोता है हमारे यहाँ। पूरी मंडली हरे रामा हरे कृष्णा सत्संग समिति। मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा प्रत्येक सदस्य जो इस समिति का है और जितने भी सब लोग आते पधारते हैं उनको देखा तो महाराज फोन पे हाय हेलो नहीं करते, जय श्री राम सबसे पहले उठाते, जय श्री राम। मुझे बहुत अच्छा लगा, जय श्री राम। देखो आप भी भगवान का नाम मुख से लेवे और जो फोन करता है वो भी ले। बड़ो एक गुण इस कलयुग में बड़ भागी लख पावे और राम नाम जपने सुप्राणी भव सागर तीर। इतनी ताकत है राम नाम कि जय श्री राम बोलते हैं सब। बहुत अच्छा लगा मुझे। महाराज हरि नाम जो है ना कलयुग में बहुत ये संसार रूपी भवसागर से पार जाने की एक नौका है। इसमें बैठ करके जीव पार जाता है। तो राम कथा में भरत जी महाराज भगवान के वन जाने के बाद अवध छोड़ करके निवास करते हैं उस कुटिया बना करके। 14 वर्ष के बाद में राम जी के आने की सूचना भरत जी देते हैं, हनुमान जी देते हैं और क्या सुनाते हैं? राम कथा। पुनः घर बस गया। सुग्रीव को लात मार करके बाली ने घर से निकाल दिया। मैत्री कराई भगवान से हनुमान जी ने और वहां भी क्या सुनाई? राम कथा। विभीषण को लात मारकर रावण ने निकाल दिया। राम शरण में आया। उससे पहले हनुमान जी जब खोज करने के लिए गए थे तो संपूर्ण तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन कुल गमन मगन सुने गुण ग्राम सियावर रामचंद्र पद जय। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, पूरी राम कथा सुनाई। तो 1 मिनट में जाते ही क्या हो गया? अस कई राम तिलक ते सारा सुमन वृष्टि नभ भई। 1 मिनट में लग गई कथा से। और जानकी जी बहुत दुखी थी अशोक वाटिका में। हनुमान जी ने अशोक वृक्ष में छुप करके कथा सुना। और रामचंद्र गुण बर में लागा सुनत ही सीता कर दुख लागी सुने श्रवण मन लाई आदियों के सब कथा। कथा से तुरंत शोक चला गया। इसलिए कथा ही एक कथा है, बाकी तो सारा वृथा है। इसलिए आप हमें गोविंद से मिलन का कोई साधन बताइए। सोनकादिक ऋषियों ने पूछा। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों आप लोगों ने ये बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है, लोकहित का प्रश्न पूछा है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके कई लोगों के 30 वर्ष चले गए, किसी के 25 चले गए, किसी के 50 चले गए, किसी के 60 चले गए, बिल्कुल मृत्यु के समीप आ गए, फिर भी किसी के मन में ये विचार नहीं आता कि परमात्मा की प्राप्ति का कोई साधन ढूंढो। करता कोई विचार? कोई विचार नहीं करता है। लेकिन ऋषि देखो भगवत प्राप्ति हो जाए ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। क्योंकि काल व्याल मुख ग्रास काश निर्नाश है तवे। काल रूपी व्याल के मुख में सब लोग बैठे हुए हैं। हमारा जीवन कैसा है? बहुत बड़ा एक अजगर सांप है, उसके मुंह में हम लोग बैठे हुए हैं। सुरक्षित कब तक है? जब तक वो मुंह बंद ना कर ले। उसने मुंह बंद किया और हमारा 1.5 मिनट में काम तमाम। उसी प्रकार मृत्यु रूपी व्याल के मुख में हम सब लोग बैठे हुए हैं। अब कब वो अगर मुंह बंद कर ले किसी को पता है क्या? एक पल का भी भरोसा नहीं। जिस मानव के जीवन का एक पल का भरोसा नहीं, उसी मानव के जीवन को शीघ्र अतिशीघ्र गोविंद से मिलाने का कोई कार्य कर सकता है तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। श्रीमद् भागवत शास्त्र गोविंद से मिला सकता है।
महाराज हमारे मारवाड़ी में भजन गाते हैं। क्यों बिरथा करे गुमान मूर्ख इन धन और जोवन का, तेरे रहने का दिन चार भरोसा नहीं है पल भर का। पल का भरोसा कोनी, पल का भरोसा कोनी, गफलत में खेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आए बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला।